नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा एक्लेफा इंडिका के बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा। यह दवा डायरिया के लिए, लूज मोशंस के लिए और खांसी के लिए, कफ के लिए और स्केबीज के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसके लक्षण जानेंगे, ये कहाँ पर असर करती है ये जानेंगे, किस पोटेंसी में हम इसे यूज़ करें और किस किस बीमारी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्लेफा इंडिका ये इंडियन ड्रग है, भारतीय औषधि है। आयुर्वेद में सालों से, मतलब बहुत सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है। मुक्ता जुरी नाम से आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है और होम्योपैथी में एक्लेफा इंडिका नाम से इसका उपयोग होता है। मतलब ये आपको इस नाम से मेडिसिन मिलेगी। तो एक्लेफा इंडिका एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। हो सकता है आपने देखा भी हो क्योंकि इंडियन मेडिसिन है। ये मेडिसिन, जैसा कि मैंने बताया, कि कफ के लिए, मतलब खांसी के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये लूज मोशन और गैस की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और साथ ही साथ स्केबीज़ में इसे लगाया जाता है। अगर आपको स्केबीज़ हो, इसे लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम इसके लक्षण जानते हैं, इससे पहले हम इसका एक्शन जानते हैं। तो ये हमारे मोस्टली लंग्स में असर करती है और लंग्स में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है उसे ठीक करती है। और साथ ही साथ लंग्स की जो नलियाँ होती हैं, ब्रोंक्योलस, ब्रोंकस, ये सब जो नलियाँ होती हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती हैं। अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन हो तो उस डैमेज को भी हील करती हैं, लंग्स को भी हील करती हैं और इसे ठीक करती हैं। इसके अलावा हमारे पेट पर ये एक्लेफा इंडिका असर करती है और ये हमारे पेट में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, मोस्टली अगर आप किसी खराब खाना खा लिया और फिर उसके बाद आपको गैस, एसिडिटी या डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो एक्चुअली में इन्फेक्शन हो गया है पेट में। और इन्फेक्शन को ठीक करेगी, डायरिया को ठीक करेगी और बहुत ज़्यादा अगर आपको गैस बनती है तो ठीक करेगी। इसके साथ साथ लीवर में भी ये असर करती है और लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ ये, अगर आप स्किन डिसीज़ में, खासकर स्केबीज़ में इसका उपयोग ऊपरी तौर पे करते हैं तो स्केबीज़ के जो छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं उसको ये मार देती है। चलिए अब इसके सीधे सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, लक्षण की तरफ चलते हैं। तो पेट के लक्षण से चालू करते हैं। दोस्तों, पेट में अगर बहुत ज़्यादा मुरेड़ है, दर्द है और साथ ही साथ आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बार आपको जाना पड़ रहा है, जब आप जाते हैं मोशन के साथ बहुत ज़्यादा बदबू आती है और बहुत ज़्यादा गैस निकलती है और गैस बहुत ज़्यादा आपकी पास होती हो बिना डायरिया के भी, तब भी इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। और लूज़ मोशंस हो, पेट में बहुत इन्फेक्शन हो और पेट में बहुत ज़्यादा मुरेड़ हो और मोशन इतना ज़्यादा लूज़ हो, इतना इन्फेक्शन हो कि हो सकता है कि ब्लड भी निकले मोशन के साथ, तो भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। लूज़ मोशन में अगर कुर्ची काम ना करे तो एक्लेफा इंडिका ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। और कुर्ची के साथ भी एक्लेफा इंडिका का उपयोग आप कर सकते हैं। कुर्ची भी होम्योपैथिक मेडिसिन है और एक्लेफा इंडिका भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो लूज़ मोशन में कुर्ची बहुत अच्छा काम करती है और एक्लेफा इंडिका भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दो मेडिसिन और काम करती हैं बहुत अच्छा। मैसेज सेक्शन में आप ज़रूर उन दोनों मेडिसिन का नाम लिखिएगा। हालांकि 3-4 मेडिसिन है, लेकिन 2 मेडिसिन आप लिखिएगा कि कौन कौन सी, इन दोनों मेडिसिन के अलावा डायरिया की कौन कौन सी अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, तो लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। अब चलते हैं पेट से सीधा लंग्स की तरफ। और मोस्टली अगर आपको ड्राई कफ, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा हो और पैरोक्सिमस में हो, मतलब कुछ देर के लिए बहुत एकदम से खांसी आए, फिर उसके बाद ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर एकदम से खांसी आए, फिर ठीक हो जाए, और ड्राई कफ हो, इन्फेक्शन इतना इतना ज़्यादा हो लंग्स में कि कफ के साथ अगर ब्लड भी आता हो, हालांकि ये कंडीशन हो तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इन्फेक्शन है, लेकिन ये भी इसके लक्षण हैं। कफ के साथ अगर ब्लड भी आता हो तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और बहुत ज़्यादा ड्राई कफ हो और लंबी खांसी हो, मतलब क्रॉनिक कफ हो, आपको ठीक ना हो रहा हो, तो एक्लेफा इंडिका ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और
और इसे ज़रूर पढ़ के अगर सही समझ में आए तो देना चाहिए। लास्ट में ये स्केबीज़ के लिए अच्छी मेडिसिन है, लेकिन स्केबीज़ में खाने के लिए नहीं, इसका मदर टिंचर अगर आप लगाएंगे तो स्केबीज़ की प्रॉब्लम दिन में 2-3 बार लगाएंगे, पहले ही बता दिया मैंने, 2-3 बार लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं कौन कौन सी बीमारी में और कैसे उपयोग करें। तो एक्लेफा इंडिका आप मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं, 3x और 6x डाइल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली मदर टिंचर में मिलती है। तो एक्लेफा इंडिका मदर टिंचर लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद डालिए, उसे पीजिए। और अगर खांसी कफ की प्रॉब्लम हो या डायरिया की प्रॉब्लम हो या गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा गैस पास हो रही हो, तो ये मेडिसिन आप दिन में 3 बार लीजिए। आधे कप गुनगुने पानी में 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। जैसे जैसे आपकी समस्या ठीक होती जाए वैसे वैसे मेडिसिन कम कर दीजिए, दिन में 2 बार फिर 1 बार, और फिर जब आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। मैं अमूमन देखा है मैंने कि ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा असर करती है और काफ़ी जल्दी असर करती है, तो लगभग 1 महीने में आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो अगर लक्षण मिले और अगर समझ में आए और पैथोलॉजिकल कंडीशन मिले, खासकर कफ़ की कंडीशन में, क्रॉनिक कफ़ हो और बहुत दिनों से कफ़ हो या डायरिया हो, लूज मोशंस हो और बहुत ज़्यादा मुरेड़ भी हो, तब भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। और हाँ, लास्ट में लगाने के लिए तो स्केबीज़ की कंडीशन में, खासकर स्केबीज़ की कंडीशन में, बाकी और डिसीज़ में नहीं, स्केबीज़ में आप इसे लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका फिर अलग हो जाता है। इसे मदर टिंचर में थोड़ा सा तेल के साथ, जैसे नारियल का तेल लीजिए, लगभग मान लीजिए 30-40 बूंद, वो तो लगाने के ऊपर है कि पूरे शरीर में लगाना है तो थोड़ा और ज़्यादा, और उतना ही एक्लेफा इंडिका मदर टिंचर डालिए और ऐसे करके पूरे शरीर में नहाने के बाद लगाइए। 2 बार सुबह शाम लगाइए और धीरे धीरे स्केबीज़ आपका ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्केबीज़। तो ये थी एक्लेफा इंडिका, इंडियन ड्रग है, ज़रूर इसे पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। आपको विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में इसका पूरा विवरण मिलेगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। और भी कुछ मदर टिंचर की बुक हैं, वहाँ पर भी आप एक्लेफा इंडिका के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िए और ज़रूर याद रखिए एक्लेफा इंडिका बहुत बढ़िया मेडिसिन, डायरिया के लिए, कफ़ के लिए, सूखी खांसी के लिए और स्केबीज़ के लिए। दोस्तों ये थी आज की मेडिसिन। कल फिर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड, और लाइव आता रहता हूँ, तो लाइव ज़रूर ज्वाइन करिए। शाम को लगभग, शाम को क्या, रात को लगभग 9-10 बजे के बीच में आता हूँ और आपसे आपके क्वेश्चंस लेता हूँ और उसके आंसर देता हूँ। तो लाइव में ज़रूर आइएगा। और हाँ, लाइक वीडियो को ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।